जाए, अब वो भारत कहाँ, अब वो दौर कहाँ जो रोटी कपड़ा मकान तक सीमित हो जाए, अब वो दौर कहाँ जहाँ दहेज के आड़े कोई सती हो जाए, अब वो दौर कहाँ कि अब तो राजा खोज जहाँ वहाँ गंगू तेली भी रोटी खाता है। एक समान स्वाधीन भारत की पहचान संविधान कहलाता है, पहचान संविधान कहलाता है। परम आदरणीय निनायक मंडल एवं यहाँ पर उपस्थित युवा शक्ति को मेरा नमस्कार। आज नौशीन अपने जिला बिलासपुर को प्रदर्शित करते हुए इस राज्य की राजधानी के ऐतिहासिक मंच पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और गर्व महसूस करती हूँ। तो मेरा आज का विषय है भारतीय संविधान के 75 वर्ष, अधिकार, कर्तव्य और प्रगति की यात्रा। तो मेरे आज के भारत की तस्वीर ना पहले से बहुत अलग है। ये बुनियादी सुविधाओं में मात्र रोटी कपड़ा मकान नहीं जोड़ता, बल्कि मांग करता है अधिकारों की, कर्तव्यों की और जीवन की निरंतर प्रगति की। और इस मांग की पूर्ति करता है हमारे भारत की आत्मा और विश्व का सर्वोच्च संविधान जो लिखित है, जो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान। भारत को धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, स्वतंत्रवादी, समानतावादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने वाला भारतीय संविधान, इसने 75 वर्षों में एक गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा तय की है, जो कि अधिकारों और कर्तव्यों के मार्गों से होते हुए प्रगति के हर बांध को पार करती है। अधिकार, आज मेरा स्त्री होकर, महिला होकर मतदान कर पाना और यहाँ आप सभी के समक्ष स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति का समान अवसर प्राप्त कर पाना, और वो भी बिना किसी जाति, रंग, रूप, लिंग भेद के, यह हमारे भारतीय संविधान के अधिकारों की दी गई सुरक्षा ही है। बात करें 1976 की, तो 1976 के 42वें संशोधन के अंतर्गत इसमें मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसने इसे राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़कर इसकी जड़ों को और भी मजबूत किया। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान का सम्मान, पर्यावरण की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। अतः ये कहूंगी कि भारतीय संविधान मात्र कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह प्रगति का वह जीवंत रूप है जिसने हमें आज शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, जीएसटी, डिजिटल जो हमारा इंडिया है, इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण जैसे अवसर दिए, जिसने राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर किया। अब इसमें बहुत से राजनेताओं का योगदान है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन का योगदान, उनका व्यक्तिगत संघर्ष और बलिदान इसमें अतुलनीय है। अंत में अपने भाषण को निष्कर्षित करते हुए और एक महिला होने के नाते व्यक्तिगत पक्ष रखते हुए ये कहूंगी कि हम स्त्रियों के पास मुख था, दिमाग था, और हमें आवाज और सोच की दिशा बाबा साहेब के संविधान ने दी, बाबा साहेब के संविधान ने दी। मुझे सुनने के लिए, ये मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो चलकर आगाज करते हैं, आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाइयां तो बहुत लड़ी हमने, अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाइयां तो बहुत लड़ी हमने, चलो राष्ट्रहित में चलकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निधि शर्मा, मैं गुरुकुल भारती कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिलासपुर की छात्रा आज आप सभी के समक्ष हमारे भारतीय संविधान के 75 वर्षों पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो महोदय, लगभग 200 साल की गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने के बाद जब वह समय आया जब 15 अगस्त 1947 को हमारा संपूर्ण भारत आजाद हुआ था, लाल किले की धरती पर हमारी स्वतंत्रता का आह्वान किया था, शंखनाद किया था, तब हमारे देश के संपूर्ण भारतवासी खुश थे, प्रसन्न थे और भारतवासियों के मन में प्रसन्नता की लहर उठ रही थी। परंतु महोदय, क्या हमारा भारत आजाद होना ही काफी था? क्या हमारे भारत की प्रक्रिया चलनी नहीं चाहिए थी? भारत तो आजाद हो गया था, हर व्यक्ति खुश भी था, परंतु अब इसे चलाया कैसे जाए, यह सवाल हर व्यक्ति के मन में था। साथ ही जब हमारा भारत आजाद हुआ तो किस पद्धति के साथ इसे चलाया जाए, किस विचारधारा के साथ इसे चलाया जाए, अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसके कायदे कानून क्या होंगे, यही सवाल हर व्यक्ति के मन में था। अब इतनी सारी जिम्मेवारियां थी और इन जिम्मेवारियों को समन्वित भी करना था, और इसी के साथ अब इन जिम्मेवारी को समन्वित करने के साथ हमें एक डॉक्यूमेंट या एक पत्र की जरूरत थी, जो जिससे हम हमारे भारत को चला सके, सुचारू रूप से चला सके।
इसी के साथ हमारे भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में कुछ ऐसे चर्चाएं हुई, बहसें हुई, लाखों नियमों पर चर्चाएं हुई, कानूनों पर चर्चाएं हुई, तब जाकर हमारा भारत 26 जनवरी 1950 को आजाद हुआ था और 29 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देती हुई कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि 75 वर्षों की इस यात्रा में हमारी संविधान में बहुत सी ऐसी कठिनाइयां सही हैं जिससे हमारा भारत एक संपूर्ण भारत बना। संविधान में ऐसी बहुत सी कठिनाइयां सही हैं जिससे हमारा भारत संपूर्ण भारत बना। सही गलत की पहचान की गई, तब जाकर हमारा भारत संपूर्ण भारत बना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।